रावण के पुतले को सरेआम जला रहे हैं और बलात्कारियों को दलील दे देकर बचा रहे हैं और इंसाफ भी मांग रहा है अब अदालतों से पनाह, क्योंकि कुछ हैवान देश की बेटी का जिस्म नोच कर खा रहे हैं। नमस्कार, मैं विद्यासागर उपाध्याय, डिवाइन इंडिया टाइम्स से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर का रेप और हत्या मामले को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें सोशल मीडिया से मृत डॉक्टर की फोटो, नाम और पहचान हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मृत डॉक्टर की फोटो और उसके परिवार की पहचान उजागर करने से परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। याचिका में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पक्षकार भी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी किन्नरी घोष और तुषार राय ने अपने वकील ऋषि कुमार सिंह गौतम के जरिए दाखिल की है। इसमें भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स और एक मीडिया हाउस को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले पर 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस मामले की सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शनिवार को पूरे देश भर के अस्पतालों के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें मरीजों पर सीधा सीधा असर देखने को मिला। मरीज इधर उधर इलाज के लिए भटकते रहे। दरअसल मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कामकाजी जगहों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। दूसरी तरफ डॉक्टरों के विरोध को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समिति की गठन की जाएगी। चलिए अब कोलकाता के उस जाबाज महिला चिकित्सक के बारे में कुछ और बात करें, जिसने मानवता की सेवा करते करते दरिंदगी का शिकार हो गई और अंततः दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर आई हुई 4 पंक्तियां जरूर आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। वह ये है, लूट कर मासूम की आबरू, जालिमों तुम्हें नींद कैसे आई होगी। तुम्हें तड़पाकर उस खिलते फूल को अपने बेटियों से नजर कैसे मिलाई होगी। कसूर क्या था, शायद कोई खता नहीं थी, कलेजा नहीं फटा जब वह चिल्लाई होगी। भारत की रोटी खाकर इतने बेरहम कैसे बन गए ऐ दरिंदों, सोचता हूं तुम्हारी कोख ने तुम्हें तालीम ही नहीं दी होगी। उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। दिन रात एक करके मेहनत किया करती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियां इस तरह के सपने पालती हैं और उन्हें पैदा करने की पुरजोर कोशिश करती हैं। एक तरफ जहां परिवार के प्रति प्यार बहुत, उनके लिए कुछ आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके सोदपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने एक छोटी सी दर्जी के दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए, दर दर की ठोकरें खाया और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसकी बेटी का सपना अधूरा न रह जाए। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल, कॉलेज या दोस्तों के साथ जाना, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की, न ही परिवार वालों से उससे कोई शिकायत रही। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम ना बने और वो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वे एक दूसरे के लिए जीते थे।
बेटी उसकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाता और पैसे की टेंशन खत्म हो जाती। शायद इसीलिए माँ बाप दोनों दिन रात एक कर अपनी बेटी को पढ़ाने में जुटे हुए थे। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार मानने वाली थी ही नहीं। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने हमारे सहयोगी संस्थान को बताया कि हम एक गरीब परिवार के हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक ही रात में चकनाचूर हो गए। लुढ़क गया वह बाप। यह बात कहते कहते वह एमबीबीएस के उन छात्रों में से एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसे अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। 9 अगस्त को 36 घंटे के बिना रुके ड्यूटी के बाद जब वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी, तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसका गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगले सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उनका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में ही सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय राय को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके सहयोगी माता पिता को विश्वास नहीं है कि इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अधीक्षक से पूछताछ कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसे दरिंदों और आताताइयों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अब इंतजार है भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के सही न्याय का। अब देखना है कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।